आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. teacher. Yes. ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। तो टेल मी, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया है। Yes, ma'am. Now we'll start with exercise 4.3. Okay, so let us start with exercise 4.3. So 4.3 is about mean deviation. All of you know how to find out the mean. Mean was the first measures of central tendency. Mean is equal to sigma xi upon n. Mean will give you the middlemost value, है ना, in fraction. Median, it could be less reliable. सबसे reliable means of dispersion is mean. Then we have median, and the least reliable measures is mode. Now, in the as you know, this part would be removed from your examination. आपका mean deviation शायद एग्जाम में नहीं है ना मैम? But still, as I told you, we will do each and every part because we have ample of time. आपके एग्जाम इस बार मई जून में होने वाली है, तो we have ample of time. So why to leave everything? So we will do your mean deviation as well. Yes or no? So let us start with your mean deviation. हम लोग सबसे पहले तो mean deviation का फॉर्मूला डेफिनेशन लिख देंगे. Write down all of you. Take out your notebook. मीन डेविएशन हमारा टॉपिक है. मीन डेविएशन, राइट डाउन. मीन डेविएशन मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. मीन डेविएशन इज द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन of data ठीक है, which is denoted by MD, ठीक है. This is your mean deviation and coefficient of mean deviation. Give heading coefficient of mean deviation. It is the value obtained by dividing the mean deviation, जो हम फर्स्ट स्टेज में फाइंड कर चुके हैं, द मीन डेविएशन बाय मीन is known as coefficient of mean deviation. नीचे जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है is known as coefficient of mean deviation. Okay, all of you wrote the definition, both the definition. सबने लिख लिया? रुचिका आपने लिख लिया बेटा? No, ma'am. थोड़ा बाकी है. Yes, ma'am. लिख लो, फटाफट लिखो. Should I repeat for you? हो जाएगा ना? No, ma'am. Repeat मत करो. Okay, fine. Ma'am, complete. Okay. Now write down the formula. Give heading formula. मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपका रहेगा, ओहो स्क्रीन चेंज हो गई, सॉरी. मीन डेविएशन का आपका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन. ठीक है, दिस इज योर मीन डेविएशन फॉर्मूला. अब इसमें भी ये रहेगा कि अगर ये फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, वेयर एक्स का मतलब क्या होगा आपका ऑब्जर्वेशन, एक्स बार इज इक्वल टू योर मीन एंड एफ इज इक्वल टू योर फ्रीक्वेंसी and n is equal to your sigma x by upon x bar divide by n, लिखना मैं भूल गई थी, and n is equal to your
sum of frequency. Now here you need to, एक चीज आपको मैं बता दूं कि you have to take the absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, यू हैव टू कंसिडर इट एज पॉजिटिव. सपोज 5 माइनस 5 क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. इट वुड बी 5 प्लस 5 10, बट इन दिस केस इट वुड बी 5 माइनस, और जो 5 की जो वैल्यू माइनस में है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नलिफाइड. यू विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी प्लस माइनस को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि आपके सेंट्रल वैल्यू से वो कितना दूर है. ठीक है. सपोज आपका बॉडी टेम्परेचर की बात करें फॉर एग्जांपल, कि अभी किसी को बुखार है तो, या फिर कोई बॉडी टेम्परेचर, या फिर आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हो, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए 70-80 नीचे का, और ऊपर का होना चाहिए 140. तो अगर आपका 50 है मतलब वेरिएशन कितना हुआ? नॉर्मल 70 होना चाहिए और आपका 50 है, तो वेरिएशन कितना हुआ? 20 का. और अगर आपका 90 है तो वेरिएशन कितना हुआ? 50. कैसे? 50. अरे 140 होता है. मेरी बात 70 का. अरे सब लोग म्यूट, ऑल द स्टूडेंट्स म्यूट योरसेल्फ. सिर्फ एक या दो ही ऑन रखो. सी, हम लोगों का यू कैन से मीन है 70 फॉर एग्जांपल, मीन 70 है. अगर मेरा टेम्परेचर -20 है तो कितना होगा? इट विल बी 50. यस और नो? और अगर वो 90 है तो भी इट विल बी, सॉरी 70 माइनस 50 दैट विल बी 20, और 70 माइनस 90 अगेन इट विल बी 20. तो हम लोग -20 + 20 के पचड़े में नहीं पड़ेंगे. ओनली थिंग इज जो आपकी वैल्यू है, जो आपका मीन है, उससे वो कितना दूर है. ब्लड प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, दवाई तो दोनों केस में ही लेना है. यस और नो? तो आपको डिस्पोर्शन फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्पोर्शन. तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल डू वन सम, तो इट विल बी क्लियर फॉर यू. ठीक है. तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी फॉर योर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट एक्स, सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन. ठीक है. यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू योर मीन. एक्स एज इट इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्जर्वेशन तो होगा नहीं, तो एक्स विल बी योर मिड वैल्यू. वो क्या होगा? आपका मिड वैल्यू. एफ विल बी योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो रहेगी हमारे पास सम में, एंड एन विल बी योर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यहाँ स्क्रीन छोटी पड़ रही है मेरे को. n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सबको दिखाई दे रहा है ना? फाइन. सो दिस इज योर 2 फॉर्मूलाज. ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नाउ. ये थियोरेटिकल पार्ट हो गया. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. अब आप सबको एक सेकेंड, हाँ बेटा, मेरा मोबाइल थोड़ा मैं ठीक कर लूँ, स्क्रीन रोटेशन बंद कर दूँ. ठीक है, स्क्रीन वापस आ गई है. एक्सरसाइज 4.3. एक्सरसाइज 4.3. ठीक है. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मेजरमेंट ऑफ हाइट और इन सेंटीमीटर. वैल्यू सेंटीमीटर में दी है. 10 सोल्जर्स वो भी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन. तो ये क्या है? विच काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज? अनग्रुप डेटा. सम को देख के हम बता सकते हैं कि दिस इज अनग्रुप डेटा. कौन सा है? अनग्रुप डेटा है कि नहीं है रुचिका?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो हमारा फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना है। तो हाइट आपकी दी हुई है, दैट इज 160, 175, 158, 165, 170, 166, 173, 176, 163 एंड 168। ये मीन डेविएशन है, तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, नाउ दिस इज योर वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करेंगे। मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सॉरी, सिग्मा एक्स आई तो है नहीं, यहाँ पे सिग्मा एक्स है। तो इट विल बी नॉट सिग्मा xi, it will be mean is equal to sigma x upon n। इन सब का टोटल फाइंड करो। 160 प्लस 175 प्लस 185 प्लस 165 प्लस 170 प्लस 166, 173, 176, 163 और 168 का टोटल फाइंड करो फटाफट। कैलकुलेटर सबके पास होने चाहिए, मैं देख रही हूँ। आर्यन अपना कैमरा ऑन रखो, विवेक कैमरा ऑन, प्रियांशी कैमरा ऑन, सो दैट आई कैन सी योर फेसेस। आप लोग काम कर रहे हो, सो नहीं गए सुबह सुबह। 1674. 1674. Okay, so your answer here is 1. I'll write down here 1674. इसका टोटल your sigma x is equal to 1674 और n कितना है, n हमको पता है इट इज 10। ये जो वैल्यूज है कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके। नाउ लेट मी यूज द इरेजर। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट योर x माइनस x बार, x माइनस x बार। ठीक है, x माइनस x बार में हम लोग फाइंड करेंगे आपका x बार हमने फाइंड ही नहीं किया ना अभी। तो चलो x बार फाइंड करेंगे। तो इट विल बी 1674 डिवाइड बाय 10, दैट इज 167.4। x बार कितना है आपका, 167.4। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज x माइनस x बार मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 160, 175 एंड एवरीथिंग। एवरी वैल्यू यू हैव टू यू कैन से आपको किससे माइनस करनी है, 167.4 इंडिविजुअल वैल्यू। तो पहला है तो इट इज 160 माइनस 167.4 कितना आएगा, -7.4. but as I told you you have to take the absolute value, so what you will write over here, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.4। आप लोग प्लस माइनस इसमें ऐड करोगे नहीं, क्योंकि हमको क्या है कि आप मीन से कितना दूर हो, आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो कि राइट हैंड साइड जा रहे हो, वो यहाँ पे मैटर करेगा नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाई, एक मिनट, लेट मी यूज द इरेजर, ये अच्छे से है नहीं। इट इज 7.4, समझ में आया, 7.4 लिखा है मैंने। थोड़ा मेरा राइटिंग पैड आ जाएगा तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अभी मैं अपनी फिंगर यूज कर रही हूँ, दैट इज वाई थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा। फाइन, अब सेकेंड है आपका 175। तो 175 माइनस 170 7.6. 7.6. 7.6, वेरी गुड। थर्ड की वैल्यू 185, एक्चुअली इट इज 158 नॉट 185, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, इट इज 158 है ना थर्ड वैल्यू। 158 माइनस 9.4. Okay, it is 9.4. Fourth की value it will be 2.4. Fifth की it is 2.6. Then 1.4. Then it will be 5.6, 8.6, 4.4 and 0.6. ये आपकी value है। इसका total करो। Make total of this. कितना आ रहा है इसका total? 7.4, 7.6, 9.4, 2.4, 2.6. 50. वेरी गुड, देखो वेरी गुड, 50 आया है। दिस इज योर सिग्मा, ये जो 50 है दिस इज योर सिग्मा x माइनस x बार। तो हमको मिल गया सिग्मा x माइनस x बार,
मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, सबने नोट कर लिया है ना, ऑल ऑफ यू नोटेड डाउन, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। Yes. ओके, तो हमको मिल गई है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय योर एन, दैट इज योर 50 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी 10, दैट विल गिव यू 5 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ हमको इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा नहीं है, तो एज इट इज नॉट गिवन वी विल नॉट फाइंड इट आउट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बॉल बेरिंग। नाउ दिस विल बी योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो। उसमें आपका आएगा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस सम, सबको मीन फाइंड करना तो आता ही है, तो सब लोग शुरू कर दो, मैं भी शुरू करती हूँ। x इज इक्वल टू योर 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये मीन x हो गया। और आपका नंबर ऑफ मशीन्स दैट इज योर f, इट इज गिवन एज 2 2 4 5 3 2 1 1, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो थर्ड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस एक्स बार फाइंड करने के लिए पहले तो आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन फॉर्मूला लगाना है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमको पहले एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गेट एफ एक्स। तो 2 2 जा इट विल बी 4 4 2 जा 8 6 4 जा 24, then we have 40 12 40, 30, 24, 14, 16. एक 14. मिनट, 10 8 के साथ में 4 था, यहाँ पे मुझे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 3 30, 12 इंटू 2 30, 24, 24. 14 इंटू 1 14, 16 इंटू 1 16। इसका टोटल फाइंड करो एफ एक्स का कितना आ रहा है। 12, 30, 30. इट इज 160 है ना सिग्मा, तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 160 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू फाइंड करो, 2 + 2 + 4 + 5 + 3 + 2 + 1, एंड इट विल बी 20। 20. आ गया, तो 160 अपॉन 20 कितना होगा, 8. इट इज 8। वेरी गुड, तो हमारी मीन कितनी हो गई 8। अब हम लोग फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, दैट विल बी योर, जो आपकी वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू है, दैट इज योर 8 है ना। तो यू हैव टू x में से आपके x बार की वैल्यू माइनस करनी, तो इट विल बी 2 - 8 कितना होगा, ये 6. इट विल बी 2 माइनस, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ से, देखो x ये रहा आपका, दिस इज योर x है ना, तो 2 - 8 विल बी योर 6, देन 4 - 8 विल बी योर 4. फिर 6 - 4. 6 - 8 will be your 2, 8 - 8 0, 10 minus, and as you know हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, so it will be again 2, 12 - 8 4, then we have 6, and then last 8 fine, got it, that is your x minus x bar। अभी एक और चीज चाहिए हमारे फॉर्मूला में हमको, that is you have to find out sigma f into x minus x bar। तो ये जो x minus x bar का जो टेबल है, एक मिनट में यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ थोड़ा सा। आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, योर फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन इज सिग्मा f x minus x bar डिवाइड बाय n। तो ये जो कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, x माइनस एक्स बार। अब ये जो x माइनस एक्स बार का कॉलम है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है f के कॉलम के साथ, देन वी विल गेट योर सिग्मा f माइनस f इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉलम वुड बी योर f इंटू x माइनस, यहाँ पे जगह नहीं है, x माइनस x, एक मिनट थोड़ी जगह का प्रॉब्लम है, सॉरी बेटा, यहाँ पर कुछ नेट का प्रॉब्लम है, क्या इशू है।
चल नहीं रहा, हाँ हुआ ओके, सो इट इज एफ अरे एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, दिस विल बी योर नेक्स्ट कॉलम, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो मतलब f के साथ में x माइनस एक्स बार, तो 2 इंटू 6 विल बी हाउ मच, 12. 2 6 are 12, 2 4s are 2 into 4 will be 8, 8. 4 into 2 will be 8. 5 into 0 will be 0, 0. 3 2s are 6, 6. 2 4s are 8. 8, 8. 6 1s are 6, then we have 1 into 6 will be 6 and 8, if I am not wrong मैंने सही किया है, say 0 6 8 0 6 8 6 8, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 0 6 मैम एक चीज ज्यादा है, हाँ 6 8 6 and 8, that will give you total is 56, ठीक है 56, गॉट इट, सबने ये टेबल बना लिया, तो मैं इसको रब कर दूं, यस मैम, बना दिया. समझ में आ गया ना, मैम 1 मिनट, मैम 1 मिनट. हाँ जल्दी जल्दी करो बेटा, मैं वेट करती हूँ, फटाफट रख लो. यस मैम, हो गया. हो गया, चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ओके. नाउ विल मूव फर्दर, फर्स्ट आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन. मीन डेविएशन में फॉर्मूला क्या है, सिग्मा, मैंने पहले लिखा था, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन. सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने फाइंड की थी, इट वाज 56 डिवाइड बाय 20, that will give you 12.8, and you can say कि क्या है यहाँ पर, बॉल बेरिंग, 2.8 ball bearing. See, the writing down the value is very important. If you don't write, you will not get the marks. Okay, चलो, this is your mean deviation. अब हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन is equal to, mean deviation is equal to sigma f x minus x bar divided by, sorry, not that formula, my mistake, clear my drawing. Coefficient of mean deviation is equal to mean deviation upon x bar. फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार. मीन डेविएशन हमने क्या फाइंड किया था, 2.8, और एक्स बार क्या है हमारा, एक्स बार कितना आया था, 8. 2.8 अपॉन 8 विल गिव यू 0.35. 0. एक मिनट इसको रब कर दूं, इट विल बी 0.30, ठीक है. तो दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. क्लियर विद दिस? लास्ट सम में हमने सिर्फ मीन डेविएशन फाइंड किया था, इस सम में हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड कर लिया. कोई डाउट है इसमें बेटा? हनी, विवेक, 11C में जो है बच्चा एक, रोल नंबर 19, 11C रोल नंबर 19, राठौड़ समथिंग. यस, आपको कोई डिफिकल्टी है? नो मैम. Okay, so this is all about your question number 1 and 2. Now third portion, I want all of you to do it on your own. I will do question number 4 for you. Question number 3 करो चलो. I give you 5 minutes. फटाफट करो क्योंकि वो as it is question number 2 जैसा ही है. And keep your cameras on so that I can see that you are doing. राहुल का तो कैमरा ऑन है पर वो कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है. बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है. हर्ष, प्रियांशु, काबरा, रामी, प्रिंस, why don't you write your class and roll number? Next time if you won't write, you will not be allowed in the class. I'll remove you.
Make sure that you write your roll number as well as your you can say class name. Prince. ओके अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है तो फटाफट ये सम करो. We have last 5 minutes to go, so make it fast. So by the time all of you are doing, I'll also solve the sum. Question number 3. इसमें टॉप टर्न दिया हुआ है. X is given as 3, 5, 10, 12 and 15. Yes or no? And F की वैल्यू दी हुई है आपकी 4, 7, 6, 2, 1. ठीक है. नेक्स्ट इज योर fx. fx फाइंड करना पड़ेगा हमको. दैट विल बी fx की वैल्यू बताओ. चलो किसने फाइंड कर ली? 12, 35, 12, 35, 24, 60, 24, 50. 60, 24 146. and 15. टोटल 146. टोटल आपका आएगा 146. 146. तो मीन फाइंड करेंगे तो 146 अपॉन योर 20. दैट विल गिव यू हाउ मच? मीन कितना आया? 7.3. 7.3. ओके 7.3 आया. तो x माइनस एक्स बार कितना आएगा? किसने फाइंड कर लिया? जल्दी बताओ. 4.3. इट इज 4.3, 2.3, 2.7, 4.7, 7. Next is your next column will be your f into x minus x bar. Yes or no? So x minus x, it will be yours. First का कितना आ रहा है? 4 into 7. 17.2. 17.2. Very good. 16.1. 16.1. 16.2. 9.4. 9.4. And 7.7. 7. Very good. 7.7. Very good. So that will be your x bar minus x bar. तो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय योर एन. दैट इज 66. इसका टोटल कितना आ रहा है? 66.6. 6.6. तो it will be 66.6. 66.6 divided by 20. That will be 3.33 minutes. और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर हमको फाइंड करना है, मैं इसको क्लियर कर दूं. सबने नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके. तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना हो तो दैट विल बी योर फॉर्मूला क्या रहेगा? मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार. तो दैट इज योर 3.33 डिवाइड बाय एक्स बार की वैल्यू कितनी थी आपकी? 7.3. दैट विल गिव यू हाउ मच? 0.4. ठीक है. और ये 3.33 के पीछे मिनट्स लगेगा, शायद मैं लगाना भूल गई थी. फाइन. सो विद दिस वी कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. इस तरह के जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो आप लोग कंप्लीट करेंगे. और उसके अलावा इन द नेक्स्ट क्लास आप कोशिश कर, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5. विल यू बी एबल टू डू? इसमें क्या करना है? आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है. ओनली थिंग विच इज डिफरेंट, लेट मी टेल यू. टाइम है शायद, कितना टाइम है पता नहीं, देखते हैं. चलो 10 मिनट्स है. चलो कर लेते हैं फटाफट. एक सम कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, इट इज, एक मिनट, इट इज 10 to 30, 32, 50,
एक मिनट, जल्दी वैसे भी ना कुछ नहीं होता. Yeah, clear my drawing. It is given 10 to 30, 30 to 50. Then we have 50 to 70, 70 to 90, and 90 to 110. This is the value given. And f की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी? 1 4 6 4 1 4 6 4 and 1. मिड वैल्यू आपकी दी हुई है 20. मिड वैल्यू आपकी दी हुई है 20. हाँ सॉरी, मिड वैल्यू फाइंड करिए हमको. एक मिनट, मिड वैल्यू फाइंड करिए. तो 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करो, कितना होगा? 20. दैट विल गिव यू 20. 20. 40. एक मिनट, यहाँ पे 1 है ना, 1. इट विल बी 20. ये वैल्यू गलत है. इट इज 1 4 6 4 and 1. ठीक है. और मिड वैल्यू आपकी आएगी 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 20. 30 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 40. then we have 50 plus 70 divided by 2, 60. that will be 60. 70 plus 90 divided by 2, 80. 80. And 90 plus 110 divided by 2, that will be 100. भाई ये जो बीच में बिना मतलब का जो आ रहा है शोर, प्लीज बंद करो अपना. देन इट इज योर, ये हो गया. अब आपको क्या फाइंड करना है? एफ एक्स के लिए आपको मिड वैल्यू यूज करना है. यू हैव टू मेक यूज ऑफ मिड वैल्यू. तो एफ एक्स विल बी योर 1 into 20 will be your 20. 20, 4 into 160, 160. Then you have 360, 360, Mummy. 20 and 100. Fine. 100. So that will give you, total इसका करेंगे, that will give you 960. है ना? So sigma fx upon n, mean is equal to 960 upon 60. That will give you 60 cents. आगे का जो प्रोसेस है वो आपका एज इट इज है. x माइनस एक्स बार फाइंड करना है. एफ एक्स बाय माइनस एक्स बार फाइंड करके और मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है. सो आई वुड लाइक टू गिव इन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. आप लोग कर लेंगे? नहीं होगा तो आप Yes, मुझे, ma'am. अगर किसी से नहीं हो पाए तो मुझे मैसेज करना. आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम और हर पर्सनली. अदरवाइज मीन फाइंड करना आपको ऑलरेडी आता ही है. आपको खाली मीन डेविएशन ही फाइंड. And plus this part won't be asked in the examination, but I want all of you to be prepared for future. कि भाई ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर में कभी आपको कॉलेज में मीन डेविएशन फाइंड करना है, आप बोले ये तो हमने किया ही नहीं था. ठीक है, दैट इज वाई. ओके, तो So with this we are about to complete our meeting. 1 मिनट बाकी है. Just after 5-10 minutes आपकी 9:45 पे हम लोग इकोनॉमिक्स की मीटिंग शुरू करते हैं. ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं. 11th A के बच्चे, C के बच्चे अभी हम लोग नहीं मिलेंगे. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट योर स्टैटिस्टिक्स लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ. और हम लोग कल फिर मिलेंगे और हम लोग कल एक्सरसाइज 4.4 करेंगे. फाइन. So should I end the meeting now? वैसे भी end होने ही वाली है. Okay. Goodbye students. Bye, ma'am. Bye बेटा. Bye.